आज हम लोग चैप्टर 1 का डिस्कस करेंगे, क्लास 5 चैप्टर 1। और इसमें मेन जो हम लोग का आज चैप्टर में डिस्कस करना है वो है माउंटेन एंड हिल्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एंड ग्लेशियर्स। इस चैप्टर को पढ़ाई की सुगमता के लिए, अध्ययन सुगमता के लिए हम लोगों ने अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया है। इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी आपको सीखने में। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स भी दिया गया है जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप इस कीवर्ड्स को नोट कर लेंगे, इससे आपको सुविधा होगा इस चैप्टर को समझने में। देखिए, सबसे पहले फिजिकल। फिजिकल मतलब होता है भौतिक, यानी कि नेचुरल, जिसमें भी कोई भी इंटरफेयर नहीं किया गया हो, वो फिजिकल कहलाता है। नेक्स्ट है फीचर। फीचर मीन्स होता है स्वरूप, यानी किसी भी चीज़ का बनावट, वो फीचर कहलाता है उसका। नेक्स्ट है सरफेस। सरफेस मतलब सतह, कोई भी सतह हो। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन मीन्स समतल। वैली। वैली मीन्स घाटी एंड टेंशन मीन्स तनाव। ये कुल हम लोग का कीवर्ड्स है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, फिर याद करेंगे अच्छे तरीके से। आइए हम लोग जो डिस्कस करते हैं मेनली वो है हम लोग का माउंटेन एंड हिल्स। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट माउंटेन एंड हिल्स। देखिए, माउंटेन क्या होता है या हिल क्या होता है, हम लोग किस आकृति को माउंटेन कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा हिमालय का। हिमालय क्या है, एक माउंटेन, ठीक है, एक टॉप है। तो माउंटेन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी पृथ्वी समतलीय स्थल का ऐसा भूभाग या ऐसा हिस्सा जो कि सामान्य से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित होता है, उसे हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। तो ये माउंटेन हो गया। लेकिन इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह कोई अचानक नहीं होती है। इसके निर्माण के पीछे एक बहुत लंबा समय होता है, साथ ही साथ कई सारी प्राकृतिक घटनाओं का समावेश भी होता है, जिसे हम लोग माउंटेन रिजल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी तेज हवाओं का चलना, या फिर पृथ्वी के अंदर जो अलग अलग प्लेट होते हैं, वे सभी प्लेटोज सब आपस में उनका घर्षण होता है, उनका रगड़ होता है। उसके रिजल्ट के पश्चात भी कई बार माउंटेन्स बन जाते हैं, या फिर हिल का निर्माण होता है। या कई बार क्या होता है कि माउंटेन निर्माण प्रक्रिया के दौरान कई छोटे छोटे माउंटेन्स बनते हैं, जिसे हम लोग हिल्स या फिर छोटी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम के पश्चात भी कई बार छोटे छोटे माउंटेन्स का निर्माण होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए हिमालय का ही डिस्कस करते हैं, तो हिमालय क्या है, इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के बीच की एक जो रगड़ के पश्चात उत्पन्न प्रक्रिया है, उसमें ये माउंटेन का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये माउंटेन जो होता है वह सामान्य स्थल से थोड़ा अधिक ऊंचाई पे अवस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग प्लेटूज देखते हैं। माउंटेन्स में हम लोग जो मेनली माउंटेन जो हम लोग का रिजल्ट होता है वो, नेक्स्ट देखिए, हम लोग जो माउंटेन एंड हिल्स पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन्स और हिल्स को उन अलग अलग 4 भागों में हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो माउंटेन जो है वो 4 डिस्टिंक्ट टाइप का डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के बाद है नेक्स्ट ब्लॉक माउंटेन, थर्ड वॉल्केनिक माउंटेन एंड फोर्थ रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स। Fold mountains are formed when the folds of sedimentary rocks in the earth are lifted up above the surface of the earth. देखिए, फोल्ड माउंटेन्स का ये मीनिंग होता है कि जब सेडिमेंटेशन के पश्चात क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो चट्टान को ऊपर की ओर उठाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। When the force on surface exerts pressure on these raised folds, it leads to the formation of mountains. उसके बाद देखिए, जब यह बल एक सतह पे लगता है विशेष रूप से प्रेशराइज होकर के, तो यह क्या करता है, यह एक फोल्ड्स को अपलिफ्ट करता है, यानी ऊपर की ओर उठाता है। इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, और उसके पश्चात एक माउंटेन का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस इन एशिया।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एशिया महादेश का जो हिमालय है वह द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अफ्रीका आर फोल्ड माउंटेन। जैसे एशिया का हिमालय, उसके बाद रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में पहाड़ है रॉकीज, एंड एंडीज साउथ अमेरिका का। तो ये सब क्या है, एक फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स है। सम ऑफ दीज माउंटेन्स आर स्टिल राइजिंग मेकिंग एट प्लेस यंग फोल्ड माउंटेन्स। और ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये सब कुछ यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स थे, जैसे हम लोग युवावस्था में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट टेकिंग प्लेस beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ। ब्लॉक माउंटेन जो है ये एक मूवमेंट के पश्चात इसका निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी का सतह में एक विशेष तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू टेंशन एक्टिंग ऑन द रॉक्स। इसके बाद जो चट्टान होते हैं उस पर एक तनाव आता है विशेष तरह का। फोल्ड्स आर क्रिएटेड ऑन द रॉक्स। और इसके बाद क्या होता है कि चट्टान के ऊपर एक फॉल्ट्स देखने को मिलता है। When these faults come together, these areas around them get raised, giving rise to a block-like elevation. Some of the famous block mountains are Black Forest Mountain in Germany and Sierra Nevada in North Nevada. इसके बाद देखिए ये सब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जर्मनी का ब्लैक माउंटेन्स है, ये सब एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज थ्रोन आउट थ्रू ए वेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है, इसमें पृथ्वी के आंतरिक सतह में एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, जो पत्थर का द्रव अवस्था होता है उसे मैग्मा कहते हैं। तो ये मैग्मा के बाहर आने के पश्चात यह क्या होता है, द मोल्टेन मैग्मा कलेक्ट अराउंड द वेंट एंड आफ्टर कूलिंग गिव्स द शेप ऑफ माउंटेन। और इसके बाद जब ये बाहर आता है तो बाहर का जो तापमान होता है वो अंदर के तुलना में कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह एक जिस शक्ल में होता है काफी हाइट के शक्ल में, यानी कि माउंटेन की तरफ ये चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल माउंट माउना लावा इन हवाई आइसलैंड में एक है माउंट माउना, उसके बाद माउंट फिजी है जापान में। ये सब ऐसे कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए रेसिडुअल माउंटेन्स आर एज द नेम सजेस्ट द रेसिडुअल ऑफ व्हाट वाज अर्लियर ए लार्जर माउंटेन। जैसा कि नाम से ही यह स्पष्ट है कि पूर्व में एक बहुत बड़ा माउंटेन्स का हिस्सा रहा। ओवर द एज ड्यू टू द कांस्टेंट वेदरिंग ग्रेडेशन एंड माउंटेन्स स्टार्ट bearing down. The soft rock were reduced to a strength while hard rocks were worn down in size. इसमें क्या होता है कि कई बार जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वे सब हार्ड रॉक्स के तुलना में अधिक नीचे रहते हैं। This process reduced the formation of mountains of lower height. For example, the नीलगिरी हिल्स in India. जैसे भारत का नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसका एक अच्छा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, यानी कि माउंटेन्स का क्या महत्व है, इसका क्या हमारे पृथ्वी के जीवन पर क्या प्रभाव है, ये सब स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। द माउंटेन्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, दे आर ए रिच सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए माउंटेन्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स का एक अच्छा माध्यम है। काफ़ी सारे बेशकीमती संसाधन हमें प्राप्त होता है इन पहाड़ियों से, जैसे चाय की खेती होती है पहाड़ियों के हिस्से में, और भी कई सारी बेशकीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती है। तो इस लिहाज से यह जो है एक काफ़ी प्रचुर मात्रा में संसाधन देने वाला पृथ्वी का एक भूभाग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लेटर्स। प्लेटर्स आर लार्ज फ्लैट लैंड्स इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। देखिए प्लेटर्स क्या होता है, ये जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है वहाँ का यह हिस्सा होता है। दे आर हायर देन द प्लेन सराउंडिंग देम।
आसपास के जो सराउंडेड हिस्से होते हैं, आसपास के जो परिवेश होते हैं, इससे यह सर्वोत्तम ऊंचाई पे स्थित होता है। द प्लेटूज आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। देखिए प्लेटूज जो होता है इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है, इसका जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, उस लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल द प्लेटूज ऑफ तिब्बत इज located 5000 मीटर above the sea level and is surrounded by mountain range। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है कि तिब्बत का पठार लगभग 5000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पे अवस्थित है। इट इज रेफर्ड टू एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। देखिए ये अधिक ऊंचाई पे अवस्थित है, जिस कारण से इसे संसार के छत की भी संज्ञा दी जाती है, यानी कि पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, संसार का छत कहा जाता है। क्यों? इसके हाइट के वजह से। द प्लेटूज आर often surrounded by steep slopes or deep valleys. When the plateaus has rivers flowing through them, they are called distinctive plateaus. Another form of plateaus is the volcanic plate, which is formed due to volcanic activity. ये जो प्लेटूज का निर्माण होता है, यह क्या होता है, मेनली वॉल्केनिक एक्टिविटी के पश्चात होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यह वॉल्केनिक एरप्शन के पश्चात जो आसपास का क्षेत्र है वहां से काफी ऊंचा उठ जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग प्लेटूज के नाम से जानते हैं। प्लेटूज आर द रिजल्ट ऑफ several geographical processes taking place simultaneously. The volcanic activity beneath the surface of the earth caused magma to rise up and come out in the form of molten lava. The lava ooze out big fissures in the surface. It then flows and spreads the areas around. और यह जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अपने पूरे आसपास के एरिया में इसका फैलाव भी देखने को मिलता है। As it is surrounded by the hills and other elevated landforms, the lava rises upward, which on cooling down creates the flat areas. और इसके बाद जो लावा होता है वो बाहर आने के पश्चात ठंडा होकर के एक काफी ऊंचाई के शक्ल में तब्दील हो जाता है, जिसे हम लोग ये माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लेन्स। प्लेन्स आर द मोस्ट एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। They have gradual slopes and are mostly flat with no major breaks in the landscape. The plains are made of rich soil brought down by the river from the higher region of mountains and plateaus. The plains are closest to the sea level. देखिए इसमें क्या है कि जो सामान्य जब कभी भी पानी अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती है तब, या फिर और भी हवा के साथ कई सारे एजेंट्स हैं जिसके सहायता से सभी मिट्टी एक जगह पड़ करके और एक प्लेन सरफेस का निर्माण करती है, जो समुद्र लेवल के काफी क्लोज होता है, और इसे हम लोग प्लेन्स के नाम से जानते हैं। एलुवियल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड लिकस्ट्राइन प्लेन्स, लावा प्लेन्स एंड ग्लेशियल प्लेन्स आर सम फॉर्म्स ऑफ द प्लेन्स। ये सब कुछ प्लेन्स के स्वरूप हैं, फॉर्म्स हैं, जिसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है वैलीज। ठीक है, वैलीज आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर रीजन टू द प्लेन थ्रू द माउंटेन एंड हिल्स। देखिए वैली का मेन क्या होता है, वैली कि जो हायर रीजन से माउंटेन्स या फिर हिल्स के सहायता से जब वाटर फ्लो करता है नीचे की ओर, उसे हम लोग वैली कहते हैं। द रिवर वैली कुड बी आइदर वी और यू शेप्ड। इसका जो शेप होता है मेनली वो इंग्लिश अल्फाबेट के वी या फिर यू लेटर के शेप का होता है। डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ वाटर, द वैलीज प्रिवेंट द स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम मूविंग इनटू द प्लेन्स थ्रू एक्टिंग एज ए शील्ड। द glacial valleys are mostly U-shaped because the slow movement of water and huge size of the glacier that move through the valley। देखिए इसका जो मेन शेप है वो एक ग्लेशियर के विशाल आकार के कारण इस तरह का शेप बन जाता है, यू शेप बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वैलीज है। नेक्स्ट देखिए ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर इज ए लार्ज मास ऑफ आइस that moves slowly through the mountains and valleys।
ग्लेशियर को सीधे तौर पे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा हिस्सा जो सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। पहाड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसे हम लोग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ठंड काफी अधिक होता है, तापमान काफी कम रहने के कारण वहाँ पे जो भी वर्षा के रूप में पानी एकत्रित होता है वो सभी बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है। द लो टेम्परेचर इनेबल्स स्नो टू ग्रेजुअली बिल्ड अप फ्रॉम कॉम्पैक्ट शीट ऑफ आइस, और यह एक विशाल बर्फ का एक बहुत विशाल भूभाग के रूप में परिणत हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को खुद स्टडी करेंगे थोड़ा, और स्टडी करने के साथ साथ इसका जो असाइनमेंट डाला जाएगा आप लोग उसको भी करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।